नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। अमित पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो चलिए, आज एक बार फिर से लेकर हाजिर है आपका मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है प्रश्न कुंडली। और प्रश्न कुंडली में हम आपको बताते हैं कि आपके सितारे क्या कहते हैं और इसका जवाब देते हैं पंडित अमित पांडे जी। और हम आपको बता दें कि आपकी कोई भी अगर समस्या है, अगर आपकी समस्या जॉब से जुड़ी है, आपकी समस्या आपके मकान से जुड़ी है, गृहस्थ जीवन से जुड़ी है, पारिवारिक कलह कोई मची हुई है, तो आपको तमाम सवालों के जवाब भी मिलेंगे और ज्योतिष उपाय भी मिलेंगे। पंडित अमित पांडे जी वो उपाय बताएंगे जो करने में बहुत साधारण होते हैं, बड़े सरल होते हैं, लेकिन उन उपायों को जरूर कीजिएगा। जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी अगले 1 घंटे तक हमारे साथ रहेंगे। अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कीजिए और कोई भी सवाल अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए आपको जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिखना होगा और अपनी समस्या हमें सेंड करनी होगी और उसके बाद आपके सवालों के तमाम जवाब मिल जाएंगे। और आज क्योंकि महाशिवरात्रि विशेष है तो हम कई ऐसी बातें महाशिवरात्रि को लेकर भी पंडित जी से जानेंगे जिनके उपाय करने से या फिर मात्र मंत्रोच्चारण से आपके जो तमाम कष्ट हैं वो हट सकते हैं और शिव आपके लिए ढेर सारी खुशियां जो हैं वो ला सकते हैं। तो चलिए, बिना देर की शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। तो पंडित जी, सबसे पहले तो आज का पंचांग ही आपसे जान लेते हैं। देखिए, आज तारीख हो गई है 24 फरवरी 2025 और इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो आज फागुन का महीना है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आज 1:44 दोपहर के बेला तक रहने वाला है। नक्षत्र की अगर मैं बात करूं तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 6:59 सायंकाल तक आज के दिन रहेगा। योग आज सिद्ध रहने वाला है। 10:05 प्रातःकाल की बेला तक यह योग सिद्ध रहेगा। कर्ण की बात करूं तो बालव कर्ण है दोपहर 1:44 तक। और मुहूर्त की श्रृंखला में जो सबसे अच्छा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, उसका समय है आज दोपहर 12:12 से लेकर के 12:57 तक। यह अभिजीत मुहूर्त शुभ मुहूर्त आज का रहने वाला है। आज व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए जो लाभ का मुहूर्त है वह चौघड़िया का मुहूर्त दोपहर के 3:26 से लेकर के 4:52 तक। यह जो लाभ का मुहूर्त है चौघड़िया का, खास करके व्यापारी उद्योगपतियों के लिए ये बहुत अच्छा है। इस कालखंड में आप कोई व्यापारिक कार्य शुरू कर सकते हैं, कोई व्यापारिक प्रस्ताव पर विचार, डील सिग्नेचर इत्यादि कर सकते हैं। आज जो राहु काल है, जब सारे कार्य निषेध कहे गए हैं, उसका समय जो है प्रातःकाल की ही बेला में है। प्रातःकाल 8:17 से लेकर के 9:43 तक। यह सुबह की बेला राहु काल की बेला है। इसमें कोई नया काम, कोई शुभ काम आपको नहीं करना चाहिए, इससे आपको जरूर बचना चाहिए। आज चूंकि सोमवार है इसलिए दिशाशूल पूर्व दिशा का होगा। पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर आज आपको पूर्व दिशा की तरफ जाना बहुत आवश्यक है तो पहले आप कुछ दूर उत्तर दिशा की तरफ जाइए, उसके बाद आप दाहिने मुड़ जाइए इष्ट की तरफ, तो इसका भेद समाप्त होगा। दूसरी बात, आज चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा है और सूर्य जो है पहले से ही कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। तो चलिए, अब पंचांग के बाद जान लेते हैं कि आज का शुभ उपाय आप क्या बताने जा रहे हैं। देखिए, आज का जो शुभ उपाय है, शुभ उपाय मैंने आज जो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं पहले की ही तरह, जैसे भगवान शिव का आज समय चल रहा है पूरा 26 फरवरी, जब तक यह शिवरात्रि फागुन का महीना ये नहीं बीत जाता है तब तक मैं प्रयास यही करूंगा अपने सभी दर्शकों के लिए कि भगवान शिव से जुड़ी हुई अधिक से अधिक जानकारी, अधिक से अधिक पूजा पाठ के बारे में, अधिक से अधिक उनसे जुड़ी हुई कथाएं आपको बता सकूं। पूरा इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरा यही उद्देश्य होगा कि जो अभी समय हमारे पास शेष है, आज सोमवार से लेकर के और अगले 2-3 दिनों तक, शिवरात्रि तक, मैं रोज़ कोई न कोई नई बात भगवान शिव से जुड़ी ही आपको बताऊंगा और वो आपके जीवन में बेहद उपयोगी और बेहद कारगर सिद्ध होंगे। तो आज उसी श्रृंखला का पहला उपाय मैं कहता हूं, जो आप जानते भी हैं, करते भी हैं। आज सोमवार का दिन है, शिवरात्रि की बेला चल रही है। अभी आज जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, महाशिवरात्रि आने वाली है। तो ऐसे ऐसे एक, जैसे कहते हैं ना, किसी के आगमन के स्वागत की तैयारी कैसे की जाए, तो उस बेला के, उस पर्व की तैयारी के लिए आज आप सोमवार के दिन
भगवान शिव का शिवलिंग स्वरूप का जल से अभिषेक करें और जल से अभिषेक करने के साथ साथ उस पे बिल्व पत्र चढ़ाएं। बिल्व पत्र चढ़ाने से व्यक्ति 3 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। एक बिल्व अर्पण शिवार्पणम, एक बिल्व शिवार्पणम, एक बिल्व के पत्र के अर्पण मात्र से भक्त जो है 3 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। तो आज सोमवार के दिन का प्रयोग करिए शिव साधना के लिए, शक्ति की साधना के लिए, उपासना के लिए। भगवान शिव का जल से अभिषेक करिए और बिलपत्र जरूर चढ़ाइए। शुभ उपाय के बाद बात आती है शुभ मंत्र की। तो कौन सा ऐसा मंत्र है जिसके मात्र उच्चारण से आपके तमाम कष्ट हट सकते हैं? देखिए, मंत्र भी मैंने भगवान शिव का ही लिया हुआ है और मंत्र है प्रातः काल। जब आप बिस्तर का त्याग करते हैं तो उसी समय भगवान शिव को कैसे याद करना चाहिए इस मंत्र में बताया गया है। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमंबिकेशं खड्वांगशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्। यह भगवान शिव के प्रातः स्मरण का मंत्र है। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमंबिकेशं। प्रातः स्मरण में जो भय को नष्ट करने वाले, भव भीति, भव मतलब होता है संसार, भीति मतलब होता है उसके भय को हरने वाले सुरेश मतलब देवताओं के स्वामी कौन है? भगवान शिव। गंगाधरम, जो गंगा को धारण करते, खड्वांग शूल, खड्ग और जो है शूल को धारण करने वाले, वृषभ वाहनम विकेशम, जो वृषभ पे बैठने वाले देव हैं। ऐसे संसार रोग हरम औषध मद्वितीयम, और संसार के रोग को, संसार रूपी है जो संसार में जो पीड़ाएं हैं उसको हरने वाले, जो उसकी मेन औषधि हैं, ऐसे भगवान शिव का मैं ध्यान करता हूँ। इस मंत्र का यही उद्देश्य है और यही इसका अर्थ है। और आज कौन सा वास्तु टिप आप देने वाले हैं? क्या वो भी शिवरात्रि से जुड़ा है? नहीं, शिवरात्रि से जुड़ा हुआ वास्तु टिप्स नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह नैऋत्य कोण से, गृह स्वामी से जुड़ा हुआ और बच्चों से जुड़ा हुआ जरूर है। दक्षिण दिशा में या नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण कहते हैं दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर को नैऋत्य कहा गया है संस्कृत में। तो दक्षिण पश्चिम के कोने अर्थात नैऋत्य में और दक्षिण दिशा में कोई भी भूमिगत टैंक इत्यादि नहीं बनाना चाहिए, या गांव में कहते थे कुछ तरफ नाला नहीं बहना चाहिए, घर का जो बाथरूम का या गंदा पानी उधर दक्षिण की तरफ नहीं बहना चाहिए। ऐसा करने से, भूमिगत टंकी इत्यादि बनाने से स्त्री वर्ग और बच्चों के लिए यह शुभकारी नहीं होता है, कहीं न कहीं दोषयुक्त होता है और उनके लिए अशुभ होता है और यह एक बड़ा वास्तु दोष को जन्म देता है। तो इस मकान में, ऐसे मकान में रहने वाले बच्चे और महिलाएं निश्चित रूप से बीमारी और पीड़ा से घिरे रहते हैं। तो ये था आज का वास्तु टिप। पंडित जी, जैसे कि आपने कहा कि क्योंकि शिवरात्रि आने को है तो ऐसे में हम इसी पर विशेष करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि बड़े लोगों के मन में ये सवाल है कि महाशिवरात्रि और शिवरात्रि, क्या इन दोनों में फ़र्क है? देखिए, शिवरात्रि हर महीने आती है, जैसे आपने कहा फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। जो शिवरात्रि होती है, मासिक शिवरात्रि के नाम से आप पंचांग देखेंगे तो हर महीने मासिक शिवरात्रि त्रयोदशी के दिन आती है। और जितने मतलब चाहे चैत्र हो, वैशाख हो, जेठ हो, आषाढ़ हो, सावन हो, खास करके सावन वाली शिवरात्रि जो आती है तो उस दिन कांवड़ के जल चढ़ाए जाते हैं, बड़ा मुहूर्त होता है। और शिव भक्त जो है दूर दूर से गंगा जल ला करके, गोदावरी, नर्मदा, मतलब देश की पवित्र नदियों का जल ले आकर के और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। वो सावन की शिवरात्रि में कांवड़ यात्रा होती है। तो इस तरह से मासिक शिवरात्रि तो हर महीने होती है, लेकिन ये जो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी है ये बहुत महत्वपूर्ण है जो है शिवरात्रि की दृष्टि से, क्योंकि यह महाशिवरात्रि इसीलिए है क्योंकि यह विशेष पूजा पाठ, विशेष साधना, शिव की आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए इसके साथ महान शब्द जुड़ा हुआ है। और इसीलिए महाशिवरात्रि, क्योंकि इसी दिन माता जगदम्बा का ब्याह भगवान शिव से हुआ है। कभी इस पर और विस्तार चर्चा करेंगे। सिर्फ इतना जान लीजिए कि कौन बड़ा कौन छोटा यह कहने में बड़ा मुश्किल है, भगवान शिव बड़े की शक्ति, लेकिन दोनों के मिलन का, दोनों के एकाकार होने का, प्रकृति और पुरुष के जो अगर एकाकार बिंदु का कोई समय है, कोई ऐसी ग्रह स्थिति है तो यह महाशिवरात्रि की बेला है। और इसमें जो है कभी कहा जाता है कि भगवान शिव की महिमा है, कभी जगदम्बा की, लेकिन भक्तों को हमेशा एक भाव रखना चाहिए कि ये दोनों एक ही हैं। तभी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की भी पूजा हमारे शास्त्र में किया जाता है और उनको एक माना जाता है, कोई भेद उसमें नहीं किया जाता है। बिल्कुल।